था कि जिस थाना में एरिया में पकड़ाएगा वहां के थाना को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो बिहार में पकड़ा रहा है तो बिहार के मुख्यमंत्री क्यों नहीं सस्पेंड हो रहे हैं? जिस जिला में पकड़ा रहा है वहां के एसपी डीएसपी क्यों नहीं सस्पेंड हो रहे हैं? डीएम क्यों नहीं सस्पेंड हो रहे हैं? मंत्री क्यों नहीं सस्पेंड हो रहे हैं? जिस जिला में पकड़ा है वहां के प्रभारी मंत्री को सस्पेंड कीजिए सबसे पहले आप। तो जो बेचारा दरोगा है, सिपाही है, उसको कत्ल कर दो और अपना मौज करो। आपसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने हमेशा कहा कि मुख्यमंत्री जी को सिर्फ कुर्सी की चिंता है। सवाल दारू का नहीं है, सवाल बिहार की अस्मिता का। इनके राज्य में अफसर अरबपति हो रहा है, एमएलए की हैसियत, एमपी की हैसियत, मिनिस्टर की हैसियत घट रही है, और एक एसएचओ और एक सिपाही की हैसियत बहुत ऊंची हो गई है। लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर रहे हैं। बिहार में पक्ष और विपक्ष की जब सियासी लड़ाई होती है तो आमतौर पर यह लड़ाई जेडीयू बीजेपी के, माफ कीजिएगा, जेडीयू और आरजेडी के बीच ही होती है। तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच होती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच होती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। लड़ाई अब भी आरजेडी और जेडीयू के बीच ही है, और उस लड़ाई की वजह से बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। फर्क बस इतना है कि यह लड़ाई जगदानंद सिंह बनाम ललन सिंह हो गई है। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू के सर्वे सर्वा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़े आक्रामक अंदाज में हमला करते रहे हैं, निशाना साधते रहे हैं। यहां तक कि शराबबंदी की जब शपथ दिलवाई गई तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को उनका वो बयान याद दिलाया कि आपने विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसका जवाब देने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोर्चा संभाला है, और उन्होंने जगदानंद सिंह जी पर कई हमले किए हैं। कई ताबड़तोड़ ट्वीट सामने आया है। आज भी हमला किया गया है, और एक चुनाव का याद दिलाया गया है कि देखिए आपका जब टिकट कट गया था और स्वर्गीय सच्चिदानंद बाबू के बेटे को टिकट मिला था, तब कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर से अनुनय विनय करके हम लोगों ने आपको टिकट दिलवाया था। तो जो निशाना है, जो हमला है जेडीयू का आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब सर हैं। बड़ा हमला बोला है और याद दिलाया है कि जब जगदानंद सिंह जी का टिकट कटा था तो ललन सिंह और बाकी लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर से अनुनय विनय कर टिकट दिलवाया था। किसने बोला ये बात? जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने ट्वीट किया है। ललन सिंह जगदा बाबू के पैर के धोआ भी है। जगदा बाबू जैसा व्यक्तित्व होना एक बहुत बड़ी बात होती है। एमएलए एमपी कोई हो सकता है, लेकिन जगदा बाबू बनना 7 जन्म ले पड़ेगा ललन बाबू को। और ललन सिंह जी के बात का जवाब देना मुझे नहीं लगता है कि बहुत जरूरी है। ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं वो। उन्होंने कल ट्वीट किया और कहा कि देखिए, याद कीजिए जब जगदानंद सिंह जी, जब आपने इस्तीफा दिया। चलिए सर, आप ललन जी जैसे लोगों के बात का जवाब देंगे। ललन सिंह अपना हिस्ट्री देखें, किस तरह से वो जदयू में है और किस तरह से क्या। मैं उन बातों को बोलना नहीं चाहता, पूरा बिहार जानता है कहां से कितनी नीची राजनीति लोग करते हैं और क्या क्या किया है सुख पाने के लिए, सत्ता सुख पाने के लिए। क्या बात करेंगे? ललन सिंह जैसे लोगों की का जवाब हम जैसे लोगों को दे करके मुझे लगता है कि अपना समय भी बर्बाद करना होगा, और मुझे लगता है कि समय बर्बाद के साथ साथ अपनी ज़बान भी खराब करनी होगी। छोटी छोटी प्रतिक्रिया 2 महत्वपूर्ण मसलों पर। पहला मसला ये कि कल जिस तरह से बिहार विधानसभा के परिसर में खाली शराब की बोतल मिली है, आप तो पहले ही हमलावर रहे हैं, पहले से विपक्ष हमलावर रहा है सरकार पर, और अब इस तरह के मामले सामने आए हैं। नहीं, विपक्ष ये बात लगातार बोलता रहा है। जो अब सामने आ रही है चीजें,
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने हमेशा कहा कि मुख्यमंत्री जी को सिर्फ कुर्सी की चिंता है। सवाल दारू का नहीं है, सवाल बिहार की अस्मिता का है। किस तरह से बिहार के नौजवान नस्ल बर्बाद हो रहे हैं। ये कहते हैं मैंने दारूबंदी करा दिया। कहां दारूबंदी हुआ? दुकान में दारूबंदी करा दिया। दुकान में दारू नहीं बिकेगा। इन्होंने निर्देश दिया, चूंकि ये अफसरशाही है, इनके राज में अफसर अरबपति हो रहा है। एमएलए की हैसियत, एमपी की हैसियत, मिनिस्टर की हैसियत घट रही है और एक एसएचओ और एक सिपाही की हैसियत बहुत ऊंची हो गई है। लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर रहे हैं। नीतीश जी जेपी के चेला हैं। क्या कर रहे हैं? जेपी की आत्मा करहा रही होगी। सवाल यह है कि पुलिस का काम लोगों की समस्याओं को दूर करना है, क्राइम को देखना, या अन्य जो चीजें हैं सुरक्षा के लिए उनको तैनात किया गया। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? तमाम कामों को छोड़ के सिर्फ दारू में लगे हुए हैं। दारू बेचो, दारू बेचवाओ। में कहा जाता है कि जिस थाना में एरिया में पकड़ाएगा वहां के थाना को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो बिहार में पकड़ा रहा है तो बिहार के मुख्यमंत्री क्यों नहीं सस्पेंड हो रहे हैं? जिस जिला में पकड़ा रहा है वहां के एसपी डीएसपी क्यों नहीं सस्पेंड हो रहे हैं? डीएम क्यों नहीं सस्पेंड हो रहे हैं? मंत्री क्यों नहीं सस्पेंड हो रहे हैं? जिस जिला में पकड़ा है वहां के प्रभारी मंत्री को सस्पेंड कीजिए सबसे पहले आप। तो जो बेचारा दरोगा है, सिपाही है, उसको कत्ल कर दो और अपना मौज करो। अफसरशाही का मामला ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, जान लीजिए। ये दारू का बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट में भाजपा और जदयू के बड़े बड़े मंत्री, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये सब सारे के सारे अपराधी या सिंडिकेट मुख्यमंत्री आवास से डील होते, वहां से संरक्षण प्राप्त है। अफसरशाही को लेकर एक मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर कल बीजेपी विधानमंडल की बैठक थी और बीजेपी के विधायकों में बड़ा आक्रोश है अफसरशाही को लेकर। आप जानते हैं, आपके संज्ञान में ये बात है कि जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी अफसरशाही का आरोप लगा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि चपरासी भी हमारी नहीं सुनता, और इसको लेकर बड़ा वावेला मचा था बिहार में। अफसरशाही का आरोप आप लोग भी लगाते रहे हैं और वक्त बे वक्त बहस होती रही है बिहार में अफसरशाही को लेकर। आज कल का मामला है और बीजेपी के विधायकों ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से ये शिकायत की है विधानमंडल दल की बैठक में कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, फिर भी हमारी नहीं सुनी जा रही। कार्यकर्ताओं की हालत तो और बुरी है। देखिए, बिहार से लेकर दिल्ली तक यही स्थिति है। आरोप नहीं लगाते आ रहे हैं, बल्कि आईना दिखाते आ रहे हैं लगातार। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप पूछ लीजिएगा जाकर के। बिहार सरकार में मंत्री हैं मुकेश सहनी जी, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सम्मानित नेता हैं। हम लोग सब लोग उनका सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी ने उनको 3-3 लोकसभा भी लड़ाया, तभी से वो लीडर बने। लेकिन खैर, उनकी मर्जी, वो क्यों गए क्या गए। आज बिहार सरकार में मंत्री हैं। उनके दल के एक एमएलए मुसाफिर पासवान जी का देहांत हो गया। मैं भी उस दाह संस्कार में गया था। माननीय मंत्री जी आए। पहली बात तो कि वहां उस जिला मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं, मतलब वो जिला के सीएम हुए वो एक तरह से। होना तो ये चाहिए था कि डीएम एसपी को सर्किट हाउस में उनको रिसीव करके वहां से साथ लेके वहां आना चाहिए था। लेकिन डीएम एसपी लोग पहले से बैठे हुए थे, वहीं जहां दाह संस्कार होना था वहीं पर सब लोग बैठे थे। वो लोग भी बैठे हुए थे, डीएम एसपी डीएसपी सब लोग, डीडीसी सारे लोग थे, सारे पदाधिकारी थे। मुकेश सहनी जी आए, मैं वहीं जहां दाह संस्कार होना था वहीं पर सब लोग बैठे थे। वो लोग भी बैठे हुए थे, डीएम एसपी डीएसपी सब लोग, डीडीसी सारे लोग थे, सारे पदाधिकारी थे। मुकेश सहनी जी आए, मैं वहीं पर था। मुकेश सहनी आया और ऐसे खड़े हो गए। सब लोग देख रहा है, कोई अधिकारी उठा तक नहीं। जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए, कोई नहीं किया। सब वर्कर लोग खड़े हुए, फिर वहां पर ले जाया गया उनको जहां पर डीएमएसपी बैठे हुए थे। वहां पर जाके खड़े हुए, तब भी वो लोग नहीं उठा। तो वहीं पर के एक नेता थे बैठे हुए, वो उठे और चेयर को दिया उनको, तब जाके बैठे वहां पर। क्या स्थिति है, क्या अफसरशाही का हाल है। और वही डीएम वहां बैठे हुए थे जो उसी डीएम ने उसी मुसाफिर पासवान जी को
अपमानित करने का काम किया था एक दलित के बेटा को। क्यों? वो गए थे कुछ अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के डीएम के यहाँ मिलने, तो चप्पल उतार के उनको अंदर बुलाया गया था, वो फोटो भी वायरल हुआ था। और उनको उन्होंने जो कागज दिया, जो आवेदन दिया, वो उठा तक नहीं, खड़ा होकर के हाँ विधायक जी आए उनसे ले लें। वो बैठे हुए बेचारे खड़े हुए चप्पल उतार के उनको दे रहे हैं, अब वो बैठे हुए ऐसे पकड़ रहे हैं। क्या हाल है? तो चलिए, अफसरशाही को लेकर अफसरशाही का हाल बहुत बुरा है और नीतीश कुमार जी को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। जो सरकारी आंकड़ा है वो 52% गरीबी रेखा से नीचे है, बल्कि वो सच्चाई ये है कि वो करीब यहाँ 70% है। लेकिन सरकारी आंकड़े की बात कर रहा हूं। कुपोषण सबसे ज्यादा बिहार में है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में है, गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में है, बीमारी सबसे ज्यादा बिहार में है। तमाम चीजों में बिहार पीछे से अव्वल चल रहा है। फिर भी नीतीश जी मस्त हैं, क्योंकि दारू का पैसा टकाटक पहुंच रहा है। चलिए, बड़े आक्रामक अंदाज में और इसी अंदाज और मिजाज के लिए जाने जाते हैं कारी शोएब साहब निशाना साध रहे थे अफसरशाही पर, शराबबंदी पर और बिहार की राजनीति से जुड़े दूसरे सवालों पर प्रतिक्रिया। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।